हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक का पाठ्यक्रम का विस्तृत स्वरूप देखेंगे। इसमें भाग अ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, जिसमें आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है। सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी आपको रखनी है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंकजेट, लेज़र और अन्य प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको याद रखनी है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, इंटरनेट के उपयोग जिसमें ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विस, वेबसाइट सर्विस और विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एंटीवायरस, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया के उपयोग जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, सीडी, डीवीडी की संबंध में सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्व इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जा सके, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भाग ब में हिंदी और व्याकरण होगा, जिसमें 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें स्वर, वर्तनी, व्यंजन, लिंग, वचन और काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास जिसमें रचना एवं प्रकार होंगे, संधि, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी, जिसमें जनरल इंग्लिश होंगे, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर देखना है। नंबर, जेंडर और आर्टिकल, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रोनाउन, एग्जेक्टिव और वर्ब, यूज ऑफ इम्पोर्टेंट कंजुगेशन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। यूनिट 2 में ट्रांसमिशन ऑफ सेंटेंस, आपको ट्रांसमिशन ऑफ सेंटेंस बताना है। एक्टिव टू पासिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी होगी। उसके बाद देखेंगे वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, स्पेलिंग से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक प्रश्न फिक्स है, तो यहाँ से इस चारों को आप अच्छे से करिएगा। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद गणित, गणित इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें 20 प्रश्न होंगे, तो गणित में अच्छे से आपको फोकस करना है। कंप्यूटर और गणित में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में 50 प्रश्न होंगे और गणित में 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें इकाई 1 में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इसके संबंध, प्रश्न समस्याओं के हल हेतु सूत्र, औसत जिसमें औसत निकालने से संबंध प्रश्न होंगे, प्रतिशत होंगे, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव और दशमलव को प्रतिशत में बदलने संबंध, और चाल, समय और दूरी, चाल, समय, दूरी निकालने संबंधी प्रश्न होंगे। इकाई 2 में सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज
से संबंधित प्रश्न होंगे, लाभ हानि से प्रश्न होंगे, अनुपात समानुपात से और प्रतिशत से। उसके बाद रेखा कोण से भी होंगे इकाई 3 में, समतली से होंगे, समतली आकृति का क्षेत्र, ठोस की मांग जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन और घनाभ होंगे। तो यहाँ से तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से 1 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान, इसमें 20 प्रश्न होंगे, तो आप ज़्यादा फोकस कंप्यूटर, गणित और सामान्य ज्ञान में कर सकते हैं। इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मौलिक कर्तव्य होगा, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, यहाँ से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 से अब जो घटनाक्रम हुई है उसके बारे में। भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक, वनस्पतिक, अन्य प्राणी, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। तो यहाँ से भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, यहाँ से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में देखें तो विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, यहाँ से 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में समसामयिक घटनाक्रम में खेलकूद और देश विदेश की घटनाओं को पूछा जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल और साहित्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास और राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको मेनली ज़्यादा फोकस करना है कंप्यूटर में, उसके बाद मैथ्स में, उसके बाद मैथ्स के बाद आप छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, करंट अफेयर में कर सकते हैं, और ऊपर जो 20-20 नंबर का है जैसे सामान्य ज्ञान, यहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हैं, गणित में भी फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल अधीक्षक का सिलेबस 2016, और 2020 में भी यदि एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, पैटर्न सेम रहेगा, तो सिलेबस यही रहेगा। तो आपको इसी के आधार पर तैयारी शुरू कर देनी है। और वैसे भी व्यापम के मैक्सिमम एग्ज़ाम का सिलेबस ऐसे ही रहता है, तो आप लोगों को व्यापम के सिलेबस को आधार मान करके अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और यदि PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लिंक आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा।